तो दोस्तों द ग्रेट रूलर के सीजन 2 का एक न्यू प्रीव्यू रिलीज किया गया जो कि एक्चुअली में किसी एपिसोड का नहीं बल्कि एक न्यू आर्क का प्रीव्यू है एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस दौरान तुम्हें सभी चीजें देखने को मिल सकती है। और तो और इसके अंदर में जो फाइट होने वाला है, जो एनिमेशन लेवल हम लोगों को दिखाया जाएगा, उफ भाई मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें उसके अंदर में नजर आएगी। क्योंकि सिर्फ प्रीव्यू को देख के मैं इतना ज़्यादा चक्का हो गया कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि लिटरली अभी तुम लोगों ने लेटेस्ट के 5 एपिसोड्स के आसपास में एक टॉप लेवल का एनिमेशन देखा होगा द ग्रेट रूलर के अंदर, लेकिन शायद से अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में जो वो एनिमेशन दिखाने वाले हैं मूचन के हेवनली कंप्लीशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के बाद, वो शायद से गॉड लेवल की होगी। क्योंकि मैं अभी भी इस प्रीव्यू को देख के बहुत ज़्यादा एकदम होता है ना कि अंदर से एक्साइटमेंट भर रही है, बिल्कुल वैसा है। खैर एक्साइटमेंट वगैरह तो होती रहेंगी, लेकिन प्रीव्यूज के अंदर में आखिर हम लोग को कौन सा मोमेंट दिखाया जा रहा है, कौन सा आर्क है, इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीव्यू के अंदर में क्लियरली हम लोग को साफ साफ नजर आ रहा है कि मूचन के लॉन्डे का ग्रो अप होने वाला है, मतलब हमारे लॉन्डे मूचन का ग्लो अप होने वाला है। एंड इस दौरान एक्चुअली में लॉन्डा फाइनली बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है, क्योंकि उसके जो चेहरे के अंदर में वो शार्पनेस की कमी थी ना, अब वो फाइनली आ चुका है। और पता नहीं क्यों उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस चीज को नहीं रिवील किया, लेकिन हेवनली कंप्लीशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के बाद इसका हुलिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, मोस्टली उसका चेहरे वाले पार्ट को, क्योंकि उसके हेयर स्टाइल में एंड उसके फेशियल स्ट्रक्चर्स के अंदर में काफी ज्यादा चेंजेस होंगे, जिस वजह से मैंने जब इसे पर्सनली देखा तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। सिर्फ इसके चेहरे के अंदर चेंजेस नहीं है, बल्कि प्रीव्यू में हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग का मूचन अब उस लेवल पर पहुंच चुका है कि जिस बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हो। जिस लेवल की वो फाइट हम लोग को दे रहा है, मतलब सोच लो, तुम लोग खुद ही पर्सनली देख लो कि किस तरीके के वो मूव्स यूज कर रहा है। इनफैक्ट शायद से शुमी डिमोनी पिलर के ऊपर में इसका पूरा कंट्रोल आ गया है, जिस वजह से ये उसे भी बिल्कुल एक तलवार की तरह यूज कर रहा था। एंड मुझे ये चीजें देख के काफी अच्छी लगी। इसके अलावा इसी प्रीव्यू के अंदर में हम लोग को जी-शुआन द कॉन्स्पिरेसी मास्टर को भी दिखाया गया कि वो शायद से फिर से हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के ऊपर में किसी तरीके का स्कीम रच रहा होगा। इसके साथ ही हम लोग को एक न्यू कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन कराई जाती है, जो कि मो लोंगजी का एल्डर, मतलब एक सीनियर ब्रदर टाइप का कह सकते हैं, जिसे खुद मो लोंगजी भी पसंद नहीं करता, मो शिन तियान को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जो कि हम लोग का अपकमिंग एक नया एंटागनिस्ट होने वाला है, जो कि मो लोंगजी से भी ज्यादा पावरफुल होगा। एंड प्रीव्यूज के अंदर में क्लियरली उन दोनों की फाइट उस लेवल पर दिखाई जा रही है कि तुम भाई बस वेट नहीं हो रहा उन दोनों की उस फाइट को देखने के लिए। इसके साथ ही हम लोग को पता चलता है कि इसके अंदर का जो पूरा स्टोरी है वो होली स्पिरिचुअल माउंटेन के आसपास में चलेगा, जिस दौरान एक कंपटीशन हो रहा होता है होली स्पिरिचुअल माउंटेन ट्रायल्स, जिसके अंदर में एक अलग टाइप की लिक्विड रहती है, जिसको कोई भी अगर कल्टिवेटर ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी कल्टिवेशन में काफी ज्यादा एनहांसमेंट होता है। इस बारे में हम लोग को नॉवेल्स के अंदर में ऑलरेडी एक बार डिस्क्रिप्शन देखने को मिल चुका है, और तो और एपिसोड्स के अंदर में भी हम लोगों ने थोड़ा सा ग्लिम्स देखा था। तो ये पूरा का पूरा उसी ट्रायल के अंदर का फाइट है, जिस दौरान हम लोग का मूचन लुओली उसके साथ में 2 और कल्टिवेटर्स इंटर करते हुए नजर आएंगे। एंड वहां पर वो दोनों किसी काम के हैं नहीं, बट स्टिल हमने देखा कि वो लोग काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर मूचन को असिस्ट कर रहे थे। खैर ये सभी तो बातें होती रहेंगी, लेकिन तुम लोग को पता है कि मूचन जब इतना ज्यादा कूल और बैडस लग रहा है तो उसकी वाइफ पीछे छूट जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। 1% भी मुझे नहीं लगा कि जहाँ पर लुओ क्लैन की गॉडेस लुओली थोड़ी सी भी हम लोग इन्फीरियर नजर आ रही हो, क्योंकि जो भी फाइट सीन्स उसे दिए जाते, जो एनिमेशन, जो वीएफएक्स दिखाया जाता, जो सुंदरता उसके आसपास में दिखाया जाता ना भाई, वो सच में लगती है कि शी इज द फकिंग गॉडेस ऑफ लुओ क्लैन, गॉडेस लुओली। और तुम लोग खुद ही इसके विजुअल्स को देख के इस चीज का अंदाजा लगा ही सकते हो, और पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लग रही है सीजन 2 के अंदर। इसके अलावा पूरे प्रीव्यू के अंदर में बहुत ही टॉप नॉच एनिमेशन, मार काट, लड़ाई वगैरह देखने को मिल रहा है। और मुझे जहां तक अंदाजा लगता है शायद से इस एपिसोड्स के बाद, मतलब जैसे ये ट्रायल खत्म हो जाएगा, उसके बाद द ड्रैगन डीमन पैलेस और हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी वालों के बीच में वॉर हो जाएगी, जिस बीच मैंने ऑलमोस्ट सभी तरीके के सीनियर्स को देखा कि वो लोग मार खा रहे थे। एक दौरान मैंने देखा कि गूत यान भी मार खा रहा था, उसके एल्डर सीनियर ब्रदर्स भी, मतलब पनिशमेंट हॉल के ये तीनों लॉन्डे, ये तीनों ऑलमोस्ट मरने की कगार पर थे। और तो और उसी बीच शिनकांसन हम लोग को सडनली एक मसीहा टाइप का अपीयर होता हुआ नजर आया। तो हो सकता है कि अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में हमारे शिनकांसन को वो लोग एक गॉडली बीइंग टाइप में दिखाएंगे, जो कि हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी को एक असिस्ट करता हुआ नजर आएगा। हम लोगों ने एक बात सुन रखा है ऑलरेडी कि वो जो पर्सनली दीन ताई कांग है, वो खुद ही चाहते हैं कि शिनकांसन और ली शाओतंग के ऊपर में वो ध्यान दे, ताकि वो लोग भी इन फ्यूचर चल के मूचन जैसे पोटेंशियल्स को टच कर पाए। एंड हो सकता है कि अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में हम लोग को शिनकांसन सडनली बहुत ज्यादा पावरफुल नजर आए, क्योंकि डीन जब पर्सनली उस पर ध्यान दे रहे हैं तो कुछ तो रिजल्ट्स मिलेंगे ही। एंड ट्रेलर में भी एक जगह पर शिनकांसन एक मसीहा टाइप का दिखाया भी गया, लेकिन फिर भी हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी वालों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। कई सारे डिसाइपल्स मर चुके थे, काफी ज्यादा घायल भी थे, एंड इसी बीच शायद से वो लोग वॉर भी हार रहे थे। लेकिन फाइनली वहां पर एक हुकुम की इक्की अपीयर होती है, द गॉडेस
किंग यान जिन। यस, ये हमारी मूचन के मैं मॉम के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड उसके अपीयरेंस के साथ ही पूरा पासा ही पलट जाएगा, जिस दौरान ड्रैगन डिमोनिक पैलेस पूरी तरीके से हार जाएंगे, शायद से तबाह भी हो जाएंगे। एंड इसी दौरान किंग यान जिन अपने बेटे की पावर्स को भी अनसील कर देगी। मोस्ट प्रोबेबली, मुझे क्लियरली उतना याद नहीं है, लेकिन चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं, क्योंकि उसकी मॉम के अपीयरेंस के बाद मूचन का फिर से सडन पावर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है एंड वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि किंग यानजिन एक्चुअली में इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो आराम से इस फाइट को वन साइडेड कर सकती थी, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन अर्थ सॉवरेन ड्रीम के अंदर में है, वो भी परफेक्टेड अर्थ सॉवरेन ड्रीम के अंदर में है। तुम लोग इतना अंदाजा लगा लो कि ये जो है वैली स्पिरिचुअल एकेडमी के एल्डर ईस्टर्न ड्रैगन सी नजर आते हैं, इनके भी कल्टीवेशन अभी अर्थ सॉवरेन के अंदर में एंटर नहीं कर जी है। इसके बावजूद भी इन्होंने किस तरीके से उस ब्लैक ड्रैगन को अकेले रोक दिया। इनफैक्ट वहाँ पे शूमी डिमोलिक पिलर को भी रिट्राइव कर लेते हैं। तो इस चीज से सोच सकते हो कि एक अर्थ सॉवरेन, परफेक्टेड अर्थ सॉवरेन ड्रीम की कल्टीवेटर कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। और सिर्फ वो परफेक्टेड अर्थ सॉवरेन में ही नहीं है, बल्कि वो एक्चुअली भी एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर है स्ट्रेंथ ग्रेड की। मतलब अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर मैं फुल तबाही मचने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एनिमेशन और विजुअल से मेरा दिल जीत लिया। इनफैक्ट फाइनली मूचन लग रहा है कि हाँ वो मेन कैरेक्टर है। बस लूली का भी हल्का सा ग्लो अप हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तुम्हें कैसा लगा ये पूरा रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताना। एंड क्या तुम लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो ये भी ज़रूर बोलना। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे कमेंट्स को नहीं पढ़ता, ऑफकोर्स मैं हर एक की कमेंट्स को पढ़ता हूँ, रिप्लाई मैं सबका नहीं कर पाता, बट फिर भी तुम लोग एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हो।